मरुस्थलीय प्रदेश, इसको महान भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं। ये शुष्क होता है जिसमें 0 से 25 सेंटीमीटर तक की इसमें बरसात होती है। इसके दो पार्ट हैं, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। बालू का स्तूप युक्त जो बालू का होते हैं उनमें होते हैं 58.5% इसमें बालू का स्तूप मुक्त आता है, जबकि 41.5% जो मरुस्थलीय शुष्क का वो बालू का स्तूप से मुक्त है। बालू का स्तूप युक्त में अनेक तरह के बालू का आते हैं जो कुछ इस तरह हैं। एक है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान, तारा बालू का, नेटवर्क, परवलयाकार, गोलाकार, नेब का, सब्र, काबिज और सीप। ये क्या होते हैं, इनकी हम एक एक स्टडी करते हैं। जो सबसे पहला है वह है अनुदैर्ध्य, रेखीय पवनानुवर्ती बालू का स्तूप भी इनको कहते हैं। जो अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप होता है, जैसे जैसे पवन चलती है पवन के समानांतर बनते रहते हैं। जैसे अगर पवन नॉर्थ में जा रही है तो ये भी नॉर्थ की तरफ बनते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिलों में इनका बहुत विस्तार देखने को मिलता है। और इनके जो रूट होता है बिल्कुल समानांतर या अनुदिश कह सकते हैं पवनों का। ये मिलते हैं हमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिलों में। और इनके बीच की जो भूमि होती है उसको गासी या कारवा मार्ग कहते हैं। दूसरा है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये जो पवन जिस डायरेक्शन जिस दिशा में जाती है उसके समकोण पे बनते हैं। और ये जो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं हमें बीकानेर में, बीकानेर के पुगल में, हनुमानगढ़ के रावतसर में, सूरतगढ़ में, गंगानगर वाला सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, जालौर, इन सब में ये देखने को मिलते हैं। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप और अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप में क्या डिफरेंस है। अनुदैर्ध्य जो होते हैं वो समानांतर बनते हैं, अनुप्रस्थ जो होते हैं वो समकोण पे बनते हैं। इसके बाद आता है बरखान। बरखान क्या होते हैं, ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। ये जितनी ज्यादा वायु तेज होती है, तेज गति में कारण ये बनते हैं, वायु की तेज गति के कारण बरखान बनते हैं। और बरखान जब बनते हैं तो ये अर्धचंद्राकार शेप में बनते हैं। और ये राजस्थान में सबसे ज्यादा इनसे नुकसान होता है। और ये भालेरी चूरू, ये बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ है। भालेरी चूरू में सबसे ज्यादा बरखान बनते हैं जो अर्धचंद्राकार होते हैं और सर्वाधिक गतिशील होते हैं। इसके बाद आता है तारा बालू का स्तूप। ये तारे के आकार के होते हैं। इनकी तो दिशा चेंज होती है, इनकी दिशा बार बार बदलती रहती है। और ये सबसे ऊपर ऊपर गंगानगर से लेके जैसलमेर तक, गंगानगर के भी सूरतगढ़ से लेके जैसलमेर के मोहनगढ़ तक के बालू का स्तूप हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आता है नेटवर्क बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप हनुमानगढ़ से हिसार के हरियाणा तक है। मतलब नेटवर्क राजस्थान का नेटवर्क कहाँ तक है, हरियाणा तक। तो हनुमानगढ़ से हिसार, हिसार भवानी, भिवानी हरियाणा तक है, तो दोनों पे है। और जो पैराबोलिक और परवलयाकार जो बालू का स्तूप है, ये पैराबोलिक मतलब कि हेयरपिन की शेप में होते हैं ये। और ये पूरे ही डेजर्ट में मिलते हैं। तो स्पेशल बात ये है कि बरखान जो होते हैं वो सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं। तारा बालू का स्तूप बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। नेटवर्क हनुमानगढ़ से हिसार तक है। पैराबोलिक जो होता है वो हेयरपिन होता है। नेबका जो होता है झाड़ियों के पीछे, नेबका से याद रख सकते हैं आप झाड़ी, ये झाड़ी के पीछे बालू का स्तूप को नेबका कहते हैं। और सब्र काबिज जो होता है, जो मरुस्थलीय इलाकों में छोटी झाड़ी या छोटे घास की झुंड के चारों ओर बनते हैं, नेबका झाड़ी के पीछे बनता है। और सब्र काबिज काफिज जो है वो घास के झुंड के चारों ओर बनता है। एक पीछे बन रहा है और एक झुंड के चारों ओर बन रहा है। सीप ये बरखान की तरह होते हैं, लेकिन सीप और बरखान में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि इसकी एक भुजा नहीं होती।